कैसी सुनाई दे रही है? महाराज बहन श्री शुभ नकाजी दरबार में आना चाहते। बुलाओ, सम्मान सहित बुलाओ। आइए। भैया लज्जा करे भैया। तेरी ये दुर्दशा किसने की है? किसकी वजह? देव दनुष सब बसोरे लीला ठाल बनाए। क्या चंद्रक श्री राम में जो करे सामना। हे भगनी, क्यों का इतना बाता? कई तब ना था कहा नहीं पाता। बता, तेरा ये हाल किसने किया है? हे भैया, हे भैया, कब सीतो राम लखन उस दंडक बन में आए हैं। साथ में अपने सुकुमारी सीता को साथ में लाए हैं। मैं अचानक उस तरफ निकल पड़ी तो उस नारी से मिलना चाहा। छोटे से तपसी ने मेरे साथ उछल करना चाहा। मैंने आपका नाम लिया तो सुनते ही नहीं उसने बोली। उसने कान पटक डाले, मेरी नाक काट डाली। हे भैया, मेरी नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब मैं ऊंची नाक नहीं तो टकता नाम एक हजार हो। तुम्हारा यह भाई उसके भी नाक न रखेगा। नथने से भेजे को निकाल, मिर्चों का नाक बना देगा। नारी की नाक उड़ाने में जमती है धाप नहीं ऊंची। अरे अबला पर सस्त उठाने में होती है नाक नहीं ऊंची। मैं अभी नाक की सीट पकड़, अरे नाके पर उन्हें चकर दूंगा। बहन तेरे सामने उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल चलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकू चना चबा दूंगा। ये पृथ्वी और पाताल डाक मेरी तलवार ने जीते हैं। और ते मेरे भैंसे शेर और बकरी जब एक घाट पर जीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरयोधा से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। अरे वे दोनों काटे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो लानत है पीठ भुजा मेरी। तुम बैठो बहन, थोड़ी धीर धरो। तुम बैठो बहन, थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक बन को जाता हूँ। इस नाक कान काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूँ। उन दोनों से अभी चुकाता हूँ। भैया, मैं खरदूसर के पास भी गई थी। फिर क्या हुआ? उनको भी काम तमाम हुआ, मारे गए। वो भी मारे गए? हाँ भैया। तो अब जाओ बहन, बहुत भड़का महल में सुखैन बैठ से अपना इलाज कराओ। जाओ, ये मेरा देश है। सूप न कहे समझाए कर बल बोले शिवहु भांति। गयो भवन अति सोच बस नींद परे नई रात। क्या विचार?
क्या सोचो समझ में नहीं आता। सुर नर नाग, सुर नर नाग आज मुझ बनाही, मोरे अंचोरो सब कोई नहीं। देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके, सेवक की बराबरी कर सके है। लेकिन मैंने विचारा कि खरदूषण मोशक बलवंता दिनेश कुमारे दिन भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें शिवा भगवान के कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। लेकिन क्या करूं, सुरंजन भंजन महिवारा जो रघुवंश लेन अवतारा। देवताओं को आनंद देने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाऊं पैर हट कर रहूं, प्रभुसर चाप कराऊं भव करहूं, तो मैं उनसे जाकर अवश्य हक पूर्वक बैल बनाऊंगा और उन्हीं के बाणों से भव सागर को चला जाऊंगा। होए भजन नहमश देहा, इस तामसी शरीर से अब भजन तो होगा नहीं। होए भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र कर देहा। मैं मन वचन और कर्म से और यही निश्चय करता हूं कि उनसे अवश्य मैं बढ़ाऊंगा। जो नर रूप भोग हरिओ नाल चीज रंदो, अगर यह राजा के राजकुमार होंगे तो मैं उन्हें युद्ध में जीत कर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है युक्ति मुझे। अरे इस रण में ही रण से अब मुझको मिल जाएगी अब मुक्ति मुझे। निश्चय निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो भेदभाव रखूंगा मैं। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा मैं दूंगा मैं। अब उनसे हमें बैर बढ़ाना होगा और बैर बढ़ाकर उन्हीं के द्वारा मुझे भव सागर से तर जाना होगा। अब मुझे क्या करना है, बोलो। चला खेल जान चढ़ते बा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। दशानन मामा मारीच के यहाँ पर गया। अब मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा माया भी है। उसके मुकाबले